हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर चंद्रशेखर आपके अपने यूट्यूब चैनल शेखर एकेडमी 2.0 में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम हिंदी साहित्य, यूजीसी नेट जीआरएफ, यूकेपीएससी, असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी, लेक्चरर और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बेहतरीन तैयारी करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आज की क्लास में हम पाश्चात्य शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। पाश्चात्य काव्यशास्त्र एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण यूनिट है और यहाँ से प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। जो इकाई तीसरे में भारतीय काव्यशास्त्र और पाश्चात्य काव्यशास्त्र है, यहाँ से 10 से 12 प्रश्न कभी कभी पूछे जाते हैं, कभी 8 से 10 प्रश्न तो यहाँ से बनते ही बनते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, एस्थेटिक्स किसकी काव्य कृति है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, क्रुचे। जल्दी जल्दी ही प्रश्नों को करेंगे। स्वतंत्रतावादी काव्य आंदोलन का घोषणा पत्र किसे कहा जाता है? ये सारी रचनाएं हैं, ठीक है। तो लिरिकल ब्लेड्स को कहा जाता है। ये वर्ड्सवर्थ की रचना है। किसकी है? तो वर्ड्सवर्थ की रचना है, ठीक है। वर्ड्सवर्थ की रचना है। आगे इस पे एक प्रश्न और आएगा। अरस्तु ने ट्रेजिडी यानी कि दुखांतक के 6 अंग माने हैं, उनका सही अनुक्रम बताना है। तो आप देख लीजिए, यहाँ पर सही ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि ए, बी, सी और डी। यहाँ पर 4 अंग लिए गए हैं और टोटल अंग कितने? तो 6 अंग हैं। सबसे पहले कथानक है, फिर चरित्र आता है, ठीक है। फिर चरित्र आता है और फिर आता है विचार, फिर पद योजना और एक आता है संगीत, ठीक है। ये बहुत इनका जो क्रम है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फिर लास्ट में आता है आपका दृश्य। चलिए आगे चलते हैं। इस पर प्रश्न पूछे गए हैं पहले, ठीक है। साइंस एंड पोइट्री किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, रिचर्ड। और ये 17 जून 2023 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया, हाल ही में, ठीक है। दिसंबर में भी ऐसे प्रश्न पूछे ही जाएंगे। रिचर्ड इलियट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एशिया के हरे भरे धर्म जैसे ही पश्चिमी विज्ञान की वास्तविकताओं के होना चाहिए, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पर के होना चाहिए। के संपर्क में लाए जाते हैं, सूखी लकड़ियों के ढेर मात्र रह जाते हैं। यह कथन किस अंग्रेजी अधिकारी का है? अंग्रेज अधिकारी का है। तो सही उत्तर होगा 5 मार्च 2023। ये सारे फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्न हैं और ये ऑप्शन नंबर डी सही होगा, हंटर का। चलिए आगे चलते हैं। वैज्ञानिक ज्ञान और आख्यान से विरोध, नहीं होगा, से होगा, ठीक है। से विरोध और द्वंद्व संबंध पर किस चिंतक ने विचार किया? तो किसने किया? ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा, ल्योतार्द ने। चलिए और आगे चलते हैं। 5 मार्च को 2023 के प्रश्न हैं, कुछ 22 के भी हैं। कला की अनुकरण मूलकता की उद्भावना का श्रेय किसको दिया जाता है? अनुकरण की जब भी बात होती है तो प्लेटो का नाम आना चाहिए, ठीक है। और ये कला के लिए उपयोगितावादी दृष्टिकोण रखते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ईश्वर की मृत्यु हो चुकी है, यह किसने घोषणा की? जो ईश्वर को नहीं मानता उसी ने ऐसी बात कही होगी। नहीं मतलब नित्य, ऑप्शन नंबर दूसरा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अंतर विरोध एवं विडंबना और विसंगति शब्दों के प्रवर्तक हैं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, क्लिंथ ब्रुक्स। और आगे चलते हैं। आलोचना के क्षेत्र में न्यू क्रिटिसिज्म का सूत्रपात किनसे माना जाता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, टी.एस. इलियट और आर.ए. रिचर्ड। टी.एस. इलियट कब के हैं? तो 1888 के हैं। और जो आपके आर.ए. रिचर्ड हैं, ये कब के हैं? तो 1893 के हैं। कालक्रम भी पूछा जाता है, ठीक है, इसलिए इनको याद रखना ज़रूरी है। वर्ड्सवर्थ की बात करेंगे तो वर्ड्सवर्थ आपके कब के हैं?
70 के हैं ना, 1770 के। कॉलेज आपके ऐसे ही आते हैं इसके 2 साल के बाद 72 में। और जॉन ट्राइन बहुत पहले के आते हैं, कॉलेज से पहले के हैं। कॉलेज का 72 का हो गया। प्लेटो आपके चौथी ईसा पूर्व में आते हैं। ठीक है, इनको तो आप वैसे ही लगा लेंगे कि हाँ ये बहुत पहले के हैं। निम्नलिखित कवियों का जन्म काल के आधार पर सही क्रम है। यहाँ पर एक छोटा सा प्रश्न रखा है जिसमें 4 ही ऑप्शन है, वहाँ आपसे पूछे जाते हैं 5 ऑप्शन। तो सबसे पहले कौन आता है इनमें? इनमें सबसे पहले आता है लॉन्जाइनस। ठीक है, लॉन्जाइनस। और फिर कौन आता है? तो कॉलेज होंगे 1772 के। इलियट कब के हैं? अभी बताया था 1888 के। और रिचर्ड कब के हैं? 1893 के। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। 13 नंबर प्रश्न है, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म एंड साइंस एंड पोएट्री किसकी रचना है? ये दोनों रचनाएं अलग अलग बार पूछी गई हैं, इसलिए एक साथ रख दी गई हैं। तो ये आपने अभी देखा आगे वाले प्रश्न पे, तो रिचर्ड का था। तो प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म भी उन्हीं की है। और आगे चलते हैं, अति यथार्थवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, आंद्रे ब्रेंता। और आगे चलते हैं, कॉलेज ने कल्पना के कितने प्रकार माने हैं? तो कितने प्रकार माने हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, एक मुख्य और एक गौण। मुख्य कल्पना जो सब में होती है, गौण कल्पना जो कुछ ही प्रतिभाशाली व्यक्तियों में होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी पुस्तक का नाम द्वंद्ववादी तर्क की समीक्षा यानी कि क्रिटिक ऑफ डायलेक्ट्रिक रीजन है? तो किसकी बुक का नाम है? तो सार्त्र। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ये भी सारे PYQ हैं। ठीक है, इन पे वो नहीं लिखा गया है, जैसे उन पर डेट लिखी गई थी, इन पे नहीं लिखा गया। अनुकरण शब्द के लिए यूनानी शब्द प्रयोग में लाया गया है। तो यूनान में क्या कहा जाता है अनुकरण को? तो मिमेमिस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। और जो कथासिस है इसको विरेचन कहा जाता है। ठीक है, जैसे अरस्तु का विरेचन सिद्धांत है। और जो पाथोस है, पाथोस को भाव कहा जाता है। ठीक है, और जो आपका माइथास है, ये माइथास को आपका कथा वस्तु कहा जाता है। ठीक है, चलिए और आगे चलते हैं। कविता की भाषा विरोधाभास की भाषा होती है, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? तो ये इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी कि क्लिंथ ब्रुक्स। और आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कवि की दृष्टि से कविता की रचना प्रक्रिया पर विचार करने वाले पाश्चात्य आलोचक हैं? तो कविता पर सबसे ज़्यादा ध्यान किसका गया है? वर्ड्सवर्थ का गया है। ठीक है, चलिए और आगे चलते हैं। लिरिकल ब्लेड्स, यहाँ पर ये सन गलत हो रखा है, ये कब का होना चाहिए था? 1798 का। ठीक है, तो किन दो कवियों की कविताओं का संग्रह है? और इसी को कहा जाता है स्वच्छंदतावादी जो आपके घोषणा पत्र, इसी को कहा जाता है, जो अभी हमने आगे प्रश्न में देखा था। तो ये किन दो लेखकों की कविताओं का संग्रह है? वर्ड्सवर्थ और कॉलेज। ठीक है, दोनों के समय जन्म में भी सिर्फ 2 साल का अंतर है। अंतिम प्रश्न है, 30 सितंबर 2022 में पूछा गया है। विभ्रम और यथार्थ यानी कि इल्यूजन एंड रियलिटी के लेखक हैं? तो इसका सही उत्तर था ऑप्शन नंबर डी, कॉडवेल। 30 सितंबर 2022 यानी कि 1 सितंबर पूछा गया था ये भी।
तो दोस्तों यदि आपको वीडियो आशा है वीडियो पसंद ही आया होगा, क्योंकि बहुत अच्छे प्रश्न हैं और सारे PYQ के हैं। तो आपने अपना आकलन कर लिया होगा कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं और बहुत अच्छा स्कोर आपका रहा होगा। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगली वीडियो आप किन टॉपिकों पर चाहते हैं, किन पर आपको और सहायता की ज़रूरत है, ज़रूर से बताइएगा। अगर मैं आपकी सहायता कर पाऊँ ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट ज़रूर कीजिए। आपकी सपोर्ट की आवश्यकता रहती है और एक मोटिवेशन मिलता है, मनोबल बढ़ता है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में।